दोस्तों, हम आज आपके लिए एक अद्भुत चुनौती लेकर आए हैं और यह ज्यामितीय खाद्य चुनौती होगी जो कि काफी दिलचस्प होने वाली है। आइए देखें। जैक को पजल्स बहुत पसंद है और खासकर जब वो शांति से बैठकर इसे सुलझाता है। पर बहुत बुरा हुआ, उसके दो नटखट दोस्त ना जाने कहां से आ गए। लेकिन चीजें बहुत दिलचस्प होने वाली हैं। ठीक है, फिर समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है। चलो शुरू करते हैं। आज हमें गोल, चौकोर और त्रिकोणीय खाद्य पदार्थ मिले हैं। Oh, really? चीज स्वादिष्ट। जैक के पास चॉकलेट है, भाग्यशाली निकला। और कैटी को चिप्स बहुत पसंद है, इसलिए वो बाकी सब की तरह खुश है। हमारे प्रतियोगी खाने के लिए तैयार हैं। आप दांव लगा सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि पहले कौन खत्म करेगा। कैटी ने खाना शुरू कर दिया है। वो बहुत जल्दी में थी और इसलिए उसने एक बार भी नहीं सोचा कि वह चिप्स बहुत तीखे भी हो सकते हैं। जैक और एमा के लिए ऐसा कोई सरप्राइज नहीं है, पर चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। एमा आखिरकार समझ गई है कि उसे बदबूदार चीज परोसा गया है, वैसा नहीं जिसकी वो उम्मीद कर रही थी। इसका मतलब है उसे इसे निपटने के लिए कुछ रचनात्मक काम करना होगा। मैं आप सभी को सलाह देती हूँ कि इस तरह का व्यवहार अभी नहीं बल्कि कभी भविष्य में कर लेना। उसके तरीके से वह जल्दी से अपने डिश को खा लेती है और अब जैक और केटी वास्तव में जल्दी करने की कोशिश करते हैं। बहुत देर हो गई दोस्तों, उसने तो कर भी लिया। जैक दूसरे स्थान के बहुत करीब है, जबकि केटी के चिप्स के प्लेट में कुछ बदला नहीं। बेचारी केटी। पिछले बातों को भूल जाओ दोस्तों, यह आगे बढ़ने का समय है। इस दौर में जैक अपने प्लेट में जो है उसको देखकर उतना खुश नहीं है और दूसरे के पास क्या है। वाह, ओरियोज और केक तो वसाबी से 100 गुना अच्छा है। एमा उन कुकीज को खाने के उचित तरीकों को जानती है, लेकिन कैटी इस बात को लेकर अड़ी है कि उसे क्या करना है क्योंकि उसके पास कांटा नहीं है। जैक इस दौर में परेशान हो रहा है, पर केटी स्पष्ट रूप से अपने केक को मुंह में पूरा भर कर काफी आनंद के साथ खा रही है। स्वादिष्ट। जरा देखो वह केक के फ्रॉस्टिंग के साथ कितना खुश है। जैक ने एक तरीका निकाला। वसाबी हमेशा सुशी के साथ जाता है ना? तो फिर समस्या सुलझ गई। सभी पूरे ध्यान से खाना खत्म करने में लगे हैं, पर अभी तक पता नहीं कि जीत कौन रहा है। पर जैक सभी को आश्चर्यचकित करता है, हालांकि उसके पास सबसे खराब डिश था। बहुत बढ़िया दोस्त, खाने का प्रभावशाली तरीका था वह। ओह, क्या यह कच्चे अंडे की जर्दी है ना? और ठीक इसके बगल में एक अद्भुत सैंडविच है। लेकिन जैक को इसे लेने और इसे खाने के लिए इतना जल्दी नहीं करना चाहिए। कैटी पहले उसे याद दिलाना चाहती है कि चुनौती में व्यवहार कैसे करना चाहिए। बिंगो। और अब वास्तव में उस सैंडविच उसका है, जैक का नहीं। बिंगो। माफ करना जैक, जो सोता है वो खोता है और अब तुम्हारे पास एक खाली प्लेट है। बहस करने का कोई मतलब नहीं है। बस ऐसा सोच लो कि वह तुम्हारे लिए नहीं था और शांति बनाकर रखो। और कौन जानता है, शायद ये तुम्हारे भलाई के लिए हो। देखो, उस सैंडविच में सार्डिन था। छी। केटी के चालाकीपन के लिए तो यह अच्छा सबक था। सही कह रही हूँ ना? जैक खुश है क्योंकि वह इस दौर से बाहर था। Yes! वाह, चिप्स सभी अलग अलग आकृति और स्वाद के। यहाँ उम्मीद की जा सकती है कि सभी को उसके पसंद के मिले हों। एमा खुश दिख रही है।
जैक को दिलचस्प चौकोर चिप्स मिले हैं और कैटी के पास उसके परिचित चिप्स मिले हैं। याद है ना पिछली बार क्या हुआ था? नहीं, वो एक ही गलती 2 बार नहीं कर सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बाकी दोनों अपनी स्नैक्स की प्लेट पर टूट पड़े हैं। चलो करो। जैक बस फालतू में कुछ भी नहीं कर रहा है। वो अपने मुंह में जितना संभव हो सारी चीज एक साथ डालने की कोशिश कर रहा है। दिलचस्प। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो इस तरह की रणनीति खतरनाक हो सकती है। अच्छी बात यह है कि एमा मदद करने के लिए है। जैक अब प्रतियोगिता से बाहर है। एमा का ध्यान अपनी प्लेट की ओर जाता है और वह महसूस करती है कि उसके पास वास्तव में जीतने का एक अच्छा मौका है और वह कोशिश करती है और उन सभी को हरा देती है। Oh, baby. अब अपनी ज्यामितीय चुनौती के साथ आगे बढ़ते हैं। जैक एमा पर क्यों हंस रहा है? ओह, अब समझी, उसे खाली प्लेट मिला है। अन्य दोनों के प्लेट में वास्तव में कुछ बहुत ही स्वादिष्ट उनके लिए इंतजार कर रहा है। हैम और पिज्जा। ओह हाँ। पर कैटी को एक गलती समझ में आ गई। गोल पेपरोनी स्लाइस नहीं, यह उसके लिए नहीं है। एमा इधर देखो, यह आ रहा है। खैर, यह अच्छे से काम कर गया। Thank you very much. वह कम से कम भूखी नहीं रहेगी और उसके चेहरे को देखकर लग रहा है कि पेपरोनी को स्वाद तो उंगली चाटने लायक अच्छा था। इतना बढ़िया कि उसने रिकॉर्ड समय में उन तीनों टुकड़ों को खा लिया। कैटी और जैक उसकी जीत से खुश नहीं है। Forget it. ओह, यहाँ इतनी गर्मी क्यों है? भगवान का शुक्र है, आइसक्रीम मदद करेगा। प्रत्येक प्रतियोगी को उनके संबंधित आकार मिलते हैं। अरे यह क्या? यह तो पहले से ही पिघल रहा है, लेकिन वह अभी भी स्वादिष्ट होगा। इससे पहले कि यह पिघलकर दलदल में तब्दील हो जाए, इसे खा लेना चाहिए। मम्मी, लेकिन रुको, शायद इसमें कुछ टॉपिंग डालना होगा। gotcha. Oh, really? व्हिप्ड क्रीम, केचप और टबैस्को। अच्छा, बुरा और बहुत बुरा। अब शुरू करो। तुम लोग तो कह रहे थे कि तुम किसी भी चीज के लिए तैयार हो, तो फिर शुरू करो। हम बस देखते रहेंगे। Okay. एमा ने इतनी ज्यादा व्हिप क्रीम डाल दी है कि आप अब उसकी आइसक्रीम देख भी नहीं पाएंगे। और उसके प्रतिद्वंदी उसके विपरीत जा रहे हैं। वे बस कम से कम डालना चाह रहे हैं और उस स्थिति में एक छोटी सी लड़ाई शुरू हो जाती है जिसके परिणाम भयानक होंगे। केचप और तीखा सॉस। उफ। जैक और केटी खुद को मानसिक रूप से तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ओह, जैक को मदद की जरूरत है। उसे अपने मुंह में उस स्वाद को हटाने की जरूरत है और इसमें व्हिप्ड क्रीम मदद जरूर करेगा। केटी अपने आइसक्रीम को खाने वाली नहीं है। एमा ने तो मीठा कुछ ज्यादा ही खा लिया है। Gotcha. ऐसा लग रहा है कि वह व्हिप्ड क्रीम के लिए दीवानी हो गई है। ओह, और वह जीत गई फिर से। लेकिन इस बार तो ऐसी ही उम्मीद थी।
क्या आपको हमारा वीडियो पसंद आया? तो फिर हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलेंगे दोस्तों।